सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। फिर से एक बार वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत, और आप सभी को ईसा मसीह का आनंद भरा शांति भरा प्यार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह हम बारिश के मौसम को अनुभव कर रहे हैं, जैसे बारिश की बूंदें इस सृष्टि को, इस धरती को धो रही है और एक नए रूप में प्रकट कर रही है, आइए हम उसी तरह प्रार्थना करें पिता परमेश्वर से कि उसके पुत्र का वचन हमारे जीवन में उन बारिश की बूंदों की तरह आकर हमें शुद्ध कर दे और हमें नया बना दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बारिश के लिए। इस बारिश के जरिए, इस बारिश की बूंदों के जरिए आप आपकी सृष्टि को धो देते और एक बार फिर से नया बना देते हो। हम प्रार्थना करते कि उसी तरह आप अपने पुत्र के वचन के द्वारा, उस वचन की बारिश के बूंदों की द्वारा हमारे जीवन को धो दे और हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को एक नए रूप में प्रकट करें। ये प्रार्थना हम आपके पुत्र और हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम ऐसे एक वचन के बारे में पढ़ने वाले, सुनने वाले और उसके ऊपर गौर करने वाले हैं जो यीशु ने हमें बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से दिया है। संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 5 वचन संख्या 18, यीशु हमसे कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। हमें यीशु बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से कह रहा है कि शायद धरती और आकाश नष्ट हो जाएंगे, पर मेरा वचन अटल रहेगा। जिस धरती और आकाश को खुद पिता परमेश्वर ने बनाया, उसके बारे में यीशु कह रहे हैं कि शायद धरती और आकाश नष्ट हो जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नष्ट नहीं होगा। आइए हम समझते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा है। इसे समझने के लिए हमें इस बाइबल को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। हम देखते हैं कि इस वचन के पहले यीशु मसीह हमें वचन संख्या 13 में कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, यीशु कहते हैं कि हम सभी पृथ्वी के नमक की तरह है। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा, वह किसी काम का नहीं रह जाएगा। उसके बाद यीशु हमसे कहते हैं वचन संख्या 14 में, तुम संसार की ज्योति हो। और इसके बाद तुरंत यीशु मसीह कहते हैं, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। हम देखते हैं कि यीशु हमें इस धरती का नमक, इस संसार की ज्योति और उस पहाड़ की तरह, जो पहाड़ की, उस शहर की तरह जो पहाड़ की चट्टान के ऊपर बसा हुआ है, इसकी उपाधि देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि अगर नमक हमारे खाने में नहीं रहेगा तो वो खाना स्वादिष्ट नहीं होता, वो खाना कुछ भी काम का नहीं होता। और जब
थोड़ा सा नमक उस खाने में डाल दिया जाता है, तब उस खाने को स्वाद आता है। वैसे ही हम सभी लोग जो क्रिस्त में हैं, वो उस नमक की तरह है। जैसे हम उनके जीवन में मिल जाते हैं तो उनके जीवन एक स्वाद भरा जीवन बन जाता है, एक अर्थ भरा जीवन बन जाता है। यीशु मसीह हमसे कहता है कि हम उस संसार की ज्योति की तरह है, जो ज्योति इस संसार में आई और अंधेरे के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। उसने उस अंधेरे को पूरी तरीके से नष्ट किया। इसका मतलब यह है कि वो ज्योति पहले से ही अनंत काल से उस पिता परमेश्वर के महिमामय जीवन के साथ थी। हम उस ज्योति की तरह है। जब हम जो क्रिस्त में है, जब हम अंधकार में जाते हैं, जो लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तो हम उसकी ज्योति को उनके पास लेके जाते हैं और उस अंधकार को पूरी तरीके से नष्ट करते हैं। ना कि सिर्फ हमारे मौजूदा होने से, परंतु हमारे कार्य के द्वारा। हम जैसा जीवन जीते हैं उस तरह हम उस यीशु मसीह की ज्योति बनते हैं। हम जब यीशु मसीह में, जब उसके वचनों के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसके वचनों के द्वारा चलते हैं, तब हम उसकी ज्योति बन जाते हैं। फिर यीशु कहता है कि हम उस शहर की तरह है जो पहाड़ की चट्टान के ऊपर बसा हुआ है। उसको आंधी तूफान या कोई भी शक्ति उसको तोड़ नहीं सकती, उसको गिरा नहीं सकती। हम भी उसी शहर की तरह है। हमारा विश्वास, कोई आंधी या कोई तूफान या कोई बारिश हमारे विश्वास को तहस महस नहीं कर सकती। और इस वचन के बाद यीशु हमें उस 10 आज्ञाओं के बारे में बताता है। हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार से 5वें अध्याय में 21 से आगे। यीशु हमें कहता है कि क्रोध और हत्या मत करो। यीशु हमसे कहता है वचन संख्या 23 में किस तरह हमें अपने भाई से मेल मिलाप करना चाहिए। यीशु मसीह हमसे कहता है 27वें वचन में कि हमें किस तरह पवित्र रहना है। यीशु कहता है कि आप पवित्र बनो क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है। हमें यीशु मसीह वचन संख्या 31 में कहता है कि कैसे विवाह के बंधन में पवित्र बने रहो, सच्चाई में पवित्र बने रहो। ये सारी आज्ञाएं यीशु हमें उसके वचन के बाद देता है। जो वचन वो कहता है कि शायद धरती और आकाश नष्ट हो जाएंगे, पर मेरा वचन नष्ट नहीं होगा। वो खुद वचन है, वो खुद वचन शब्द उस पिता परमेश्वर के साथ था। शब्द हमारे बीच आकर रहने लगा, उसने हमारे जैसा जीवन जिया और वो हमारे पापों के कारण सूली पे चढ़ गया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वही यीशु मसीह आज फिर से हमें कह रहा है कि उस वचन के ऊपर विश्वास रखो, उस वचन के सहारे चलो, और जब आप ऐसे करोगे तब आप मेरे शिष्य कहलाओगे। तब आप उस नमक की तरह होगे जो नमक इस संसार में स्वाद लेके आएगा। तब आप उस ज्योति की तरह होगे जो अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगी, और जो अंधेरे में चल रहे हैं उनको आप आपकी ज्योति के जरिए रास्ता दिखाएंगे। हम फिर से पढ़ते हैं, यीशु मसीह फिर से ये वाक्य संत मत्ती के सुसमाचार में 24वां अध्याय 35वां वचन संख्या में कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। फिर से हमें यीशु मसीह बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से कह रहा है। आइए इसके पहले यीशु हमसे क्या कहता है देखते हैं। वचन संख्या 29 में, संत मत्ती के सुसमाचार से 24वां अध्याय वचन संख्या 29। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये थोड़ा सा डरावना वचन है, पर इसके तुरंत बाद यीशु हमसे कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए। अगर ये सब कुछ होगा तो होने दो, पर मेरा वचन
मेरा शब्द नहीं टल जाएगा। ये कहता है कि अगर ये सब हो जाएगा फिर भी मैं वहां पे रहूंगा, मैं कभी ना टलूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब यह है कि जब मानव पुत्र शक्ति और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में प्रकट होगा, तब वो न्याय करेगा। वो न्याय करेगा, पर फिर से वो न्याय अपने प्रेम से करेगा। शायद तभी उस वक्त बंटवारा होगा। जो यीशु क्रिस्त में है, जिसके वचनों के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो कुछ लोग यीशु के पास जाएंगे, और जो बाकी लोग जो यीशु के वचनों को नहीं मानते, नहीं जानते, वो उनकी घृणा की जाएगी। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु हमें सामर्थ्यशाली रूप से इस वचन के जरिए बता रहा है कि मुझ में बने रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समुंदर यहाँ का वहाँ हो जाए, चाहे पहाड़े उस समुंदर में गिर जाए, चाहे धरती आकाश नष्ट हो जाए, पर मेरा वचन मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। मैं ही हूं जो तुम्हें जीवन देता हूं और जीवन बहुतायत का जीवन देता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से ये वचन यीशु हमें तीसरे जगह पे इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि लूकस का सुसमाचार, संत लूकस का सुसमाचार 16वां अध्याय 17वां वाक्य। यीशु कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु संहिता की एक मात्रा भी नहीं टल सकती। इसके पहले यीशु कहते हैं कि 16वें वचन में यूहन्ना तक संहिता और नबियों का समय था। उसके बाद से ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है और सब उसमें प्रवेश करते हैं। वो उस प्रवेश करने का प्रयत्न बहुत कर रहे हैं। इसके पहले हमें यीशु बताता है कि अगर आप पैसों से ज्यादा प्यार करोगे तब आप मेरे शिष्य नहीं कहलाओगे। हाँ मेरे प्यारे भाई, और हम देखते हैं वचन संख्या 14 में संत लूकस के सुसमाचार से 16वां अध्याय वचन संख्या 14, जो लोभी थे ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। 15वां वचन कहता है, इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्य के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्य की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए पैसा सब कुछ है, वो हमारे जीवन में महत्व रखता है, पर ईश्वर की नजर में वो घृणा करता है। हम दो ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हम पैसे की और यीशु मसीह की सेवा नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अपनाना है। इसलिए प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार से 6वें अध्याय में 33वां वाक्य कहते हैं, आप सिर्फ ईश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें आपके जीवन में दे दी जाएगी। उसका राज्य है शांति, प्रेम और उल्लास का और सच्चाई का। आइए हम इस गीत के जरिए उस राज्य में, उस परमेश्वर के राज्य की खोज करें। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पृथ्वी उल्टी हो जाए, पहाड़ सागर में गिर जाए, चाहे समुंदर गर्जना करे, पर्वत लहरों से हिलने लगे, मगर हमको डर उनसे कुछ भी नहीं। जैसे यीशु ने कहा, चाहे ये सब कुछ हो जाएगा पर मेरा वचन अटल रहेगा, मैं अटल रहूंगा। आइए इस गीत के जरिए हमारा विश्वास प्रकट करते हैं। हम यीशु मसीह को बताते हैं कि प्रभु, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी तूफानें, आंधी, बारिश आ जाए, हमारा जीवन पूरा तहस नहस हो जाए, पर हमारा विश्वास कभी तहस नहीं होगा प्रभु, क्योंकि ये आपने हमें दिया है। आइए हम इस गीत के जरिए उस यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ बने रहना, तभी हम अटल रहेंगे। आइए हम इस गीत को सुनते हैं।
शरण स्थान और बल, मुसीबत में हरदम मददगार है। चाहे ये पृथ्वी उलट भी जाए, पहाड़ सागर में गिर भी जाए। चाहे ये पृथ्वी उलट भी जाए, पहाड़ सागर में गिर भी जाए। चाहे समंदर भी गर्जन करे, पर्वत लहरों से हिलने लगे, मगर हमको डर उनसे कुछ भी नहीं। प्रभु हमारा शरण स्थान और बल, मुसीबत में हरदम मददगार है। प्रभु हमारा शरण स्थान और बल, मुसीबत में हरदम मददगार है। सभी जातियों में सबसे बड़ा। शांत रहो जानो मैं हूँ खुदा, सभी जातियों में सबसे बड़ा। सेनाओं का प्रभु है साथ में, वही बस हमारी अनागा भी है। लिहाजा हमें डर कोई भी नहीं। प्रभु हमारा शरण स्थान और बल, मुसीबत में हरदम मददगार है। प्रभु हमारा शरण स्थान और बल, मुसीबत में हरदम मददगार है। जैसे हमने ये गीत गाया मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यीशु ने हमें वचन दिया है कि मैं अटल रहूंगा। शायद आपके भी जीवन में बहुत कुछ सही नहीं हो रहा होगा, आप कठिनाई से जूझ रहे होगे, शायद आपको बीमारी ने छू लिया होगा, शायद आपका काम जा चुका होगा, शायद आपके काम में मुनाफा नहीं हो रहा होगा, शायद आपके बच्चे नहीं सुनते होंगे। ये सब उस आंधियों की तरह है, उस तूफान की तरह है जो हमारे जीवन में आती है। और इसीलिए ईश्वर ने कहा था कि चाहे ये सब कुछ हो जाए, तब आप विश्वास करना कि ईश्वर का राज्य नजदीक आ गया है। ईश्वर का राज्य नजदीक आ गया है, और ईश्वर जो अनंत काल तक अटल है, वो आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आइए हम इस ईश्वर की स्तुति और आराधना गाएं। आइए हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहता है, पहले थिस्सलुनीकार के 5वें अध्याय में 16वां वाक्य, आप निरंतर प्रार्थना करो, उल्लास मनाओ और हर एक चीज में धन्यवाद देते रहो। और जब हम ऐसा करेंगे, वो यीशु हमें हर एक मुसीबतों से, हर एक कठिनाइयों से, हर एक बीमारी से हमें चंगाई देगा, हमें आजाद करेगा। आइए हम उस महान परमेश्वर की आत्मा में स्तुति और आराधना करते हैं। वो जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो सच्चे आराधना करने वालों की खोज कर रहा है, जो आत्मा में आराधना करे। और हमारा जो सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो हमारी खोज कर रहा है। आइए हम इस स्तोत्र संहिता 114 वचन संख्या 3 के आगे पढ़ते हैं कि समुद्र यह देखकर भाग चला, यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी, पर्वत मेढ़ों की तरह उछल पड़े, पहाड़ियां मेमनों की तरह। समुद्र तू क्यों भागा, यरदन तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी।
पर्वतों, तुम मेढ़ों की तरह क्यों उछल पड़े? पहाड़ियों, तुम मेमनों की तरह क्यों उछल पड़े? पृथ्वी प्रभु के सामने कंपित हो, याकूब के ईश्वर के सामने, जो चट्टान को जलाशय में, पथरीली भूमि को उमड़ते स्तोत्र में बदल देता है। परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि ये सभी होने दो, अगर हो रहा है तो होने दो, पर मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अनंत काल तक आपके साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी अंतर नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। ये प्रभु का वचन है। आइए हम इस गीत के जरिए और इस प्रार्थना के जरिए उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसकी इस गीत के जरिए जय जयकार गाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो हमारे पापों के कारण इस धरती पे आया और हमें चंगाई मिले, हमें मुक्ति मिले उन पापों से, इसलिए वो क्रूस पर उसने अपनी जान दे दी। आइए हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसको कहते हैं कि प्रभु, हम आपकी जय जयकार करते हो, क्योंकि आप अटल हो, आप हमारे साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो भी हमारे जीवन में हो रहा है प्रभु। जैसे आप कहते हो कि निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर उल्लास मनाओ और हर एक चीज में आपको धन्यवाद दो, चाहे वो सही हो या गलत हो। प्रभु, आज हम आपके वचनों के ऊपर विश्वास रखते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं उन सब चीजों के लिए जो हमारे जीवन में हो रही है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हमारे संकट में भी आप हमारे साथ हो, आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, हम हमारी सारी प्रार्थनाएं आपके चरणों में रखते हैं और हम आपके आशीष की याचना करते हैं, हम आपके चंगाई की याचना करते हैं। प्रभु, ये सब सारी प्रार्थनाएं हम माता मरियम की मध्यस्थी से और सभी स्वर्ग के दूत और सभी स्वर्ग के संत जो आपकी उपस्थिति में निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी मध्यस्थी से करते हैं। आमीन। और हम ये प्रणाम मरिया गाते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आमीन। तेरे लिए हम गाएंगे, तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 मिलके करे तेरी जय जयकार। जो भी करे, जो भी करे, जो भी करे तेरी जय जयकार। हम लेके यीशु का नाम,
लेके यीशु का नाम। हम गाएंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 आत्मा के संग तेरी जय जयकार। दूतों के संग तेरी जय जयकार। हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम। हम गाएंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की